दोस्तों नमस्ते। कल आंसर की आई है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा। और उसमें कुछ प्रश्नों के आपको लगा होगा कि सर ये विवादित है, इसका आंसर ये मान रहा है, हम ये मान रहे थे। और नॉर्मली चाहे आरपीएससी आयोजित करे, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करे, चाहे सेंटर की कोई भी एग्जाम हो, ये अमूमन होता है कि हम कुछ और मानते हैं और वो बोर्ड उसकी आंसर की अलग जारी करता है। तो हर पेपर में 4 से 5% ऐसे होंगे जिसको लेकर आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं कि मनोविज्ञान में ज़्यादा कोई डिफरेंस माना नहीं है। मनोविज्ञान में लगभग प्रश्नों को सही माना है। 1% ज़्यादा सबसे अधिक मेरे पास जो पूछा गया वो हिंदी में जो पूछा गया अदिति वाला, वो प्रश्न जरूर डिलीट हो सकता है। ये मैंने जब सॉल्यूशन करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों आंसर अपनी जगह सही हैं और मैं उसका भी बता दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा भी साइकोलॉजी के कुछ प्रश्न आपने भेजे हैं। एक छोटा सा डिस्कशन मैं इसके माध्यम से कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि क्या किस पे लगाना चाहिए। यदि आपको अपने लेवल पे कोई भी प्रूफ मिलता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए वहाँ भी आपके पास आ जाते हैं, तो लगाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग एक दबाव बनता है, बट रियल में जरूरी नहीं है कि अपन आपत्ति लगा दें और पर्सन हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती। फिर भी ऑथेंटिक कोई सोर्स मिलता है तो हमें उस पर्सन के ऊपर जरूर लगानी चाहिए। कहीं ना कहीं उस पर्सन को उसके बाद बोनस या एक प्रकार से डिलीट कर दिया जाता है। तो डिलीट करने से उस बच्चे को फायदा हो जाता है जिस बच्चे का मान लीजिए वो आंसर गलत हो रहा है, और डिलीट होने के बाद उसको फायदा हो जाता है। आंसर के आने के बाद संभवतः है जो रुझान मेरे सामने आए, बच्चों के नंबर अपेक्षाकृत कुछ विषयों में कम हुए हैं। कुछ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट कुछ में कम हुए हैं। मतलब मेरिट में अपन जो अनुमान लगा रहे थे, अब अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सोशल मीडिया पे होते ही नहीं है, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं होता है कि रियल में से पॉलिटिकल साइंस स्कूल एक्स्ट्रा रिजल्ट आया तो पता नहीं था कि कहाँ से बच्चे इतने नंबर वाले निकल के आ गए। किसी को अनुमान नहीं था कि इतना असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी मेरिट जा सकती है क्या। तो ऐसे बच्चे यदि छुपे हुए हैं तो उनका कोई अनुमान नहीं है। मेरिट और कट ऑफ जो होता है वो एक गेम होता है, उसमें एक अनुमान लगाया जाता है आपके जो विभिन्न प्रकार के नंबर हैं। इसके ऊपर मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर एक बार दोबारा हम सर्वे करवा लेंगे, और आज शाम को या कल मैं एक बार एक छोटा सा आंकड़ा और दे दूंगा। लेकिन निश्चित रूप से ये तय है कि जो मेरिट है उसमें 2 से 4 अंकों की गिरावट इस आंसर की के अकॉर्डिंग है। अब इस आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आएगी तो वहां आपको देखने को मिलेगा जो भी विवादित प्रश्न है वो हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जो बच्चे बहुत आपने को एडवांस मान रहे थे या उनका वो सही हो रहा था, तो कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पहले से कोई तनाव लेने से कोई फायदा नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है। सीधा सा मतलब ये होता है कि इस कट ऑफ के गेम से बाहर निकलकर बताने को मैं भी बता दूंगा। उस समय मैंने जारी की थी, आप में से कई ने कहा कि सर बहुत ज़्यादा बता दी। दो चीज़ें होती हैं इसमें। मेरी राय मानिए, हमेशा पेपर देने के बाद हमेशा अगली रणनीति या अगली तैयारी में जुट जाना चाहिए। कभी भी इस चीज में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि इसका आउटपुट जीरो आता है। आप कितना ही कट ऑफ का गेम खेल लें, कितना ही कुछ कर लें, आपको लगता है कि इन प्रश्नों में मुझे लगाना है, लगाने के बाद मुझे तुरंत जो है वो दूसरी चीजों में जुट जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत आप लोगों को राय है, अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे समय बिताने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपको होना है। तो व्यर्थ की चर्चाओं से बच के और अपने आने वाले करियर में 2023 में जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और ये जो जिले बने हैं इनसे कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं बहुत बेस्ट पढ़ रहे हैं। जब आएगी जो चीज़ें चेंज होंगी, राजस्थान बोर्ड की किताबें चेंज होंगी, तब देखा जाएगा। अभी जो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, तो इन फालतू जो में तनाव नहीं लें। बाकी संडे को अपन आज शाम को एक डिस्कशन ओपन सेशन रखेंगे इसको लेकर। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक पर्सन मेरे पास बच्चे ने भेजा है, स्पेयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। ये मैंने पहले भी बताया है, आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं कि सर ये आनुवांशिक क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आनुवांशिक क्यों नहीं हो सकता। देखिए स्पेयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी पूछ रहा है, तो जी पूछ रहा है इसका मतलब क्या है। जी का मतलब क्या है, जी सामान्य बुद्धि है। तो सामान्य बुद्धि किसको इंगित करता है, तो सामान्य बुद्धि को ही करेगा। आनुवांशिक क्यों करेगा, सामान्य बुद्धि आनुवांशिकता आधारित होती है। तो आनुवांशिकता आधारित होती है वो अलग चीज हो गई, और ये चीज होना एक अलग चीज हो गई। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए। 100% आंसर जो सी माना गया है सामान्य बुद्धि, वो एकदम सही माना गया है। मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर आपको कोई आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लगाना चाहें तो इस आधार पर लगा सकते हो कि साहब सामान्य बुद्धि भी तो आनुवांशिकता आधारित होती है, इसलिए कंफ्यूजन कर रहा है। अब बोर्ड के ऊपर मर्जी है, एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या मानता है, तो ये आपकी मर्जी है। बाकी रियल में इसका आंसर जो होगा ना वो सामान्य बुद्धि होगा। तो मेरी राय सी है। उसके बाद आप देखेंगे
एक प्रश्न मेरे पास भेजा है, कौन सा आयाम गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि प्रतिमान का आयाम नहीं है? ये प्रश्न आया था, पता नहीं कौन से पेपर में आया, मुझे नहीं पता। तो इसमें इन्होंने प्रक्रिया भी शब्द दे रखा है, संक्रिया भी दे रखा है, उत्पादन भी दे रखा है, विषय वस्तु भी दे रखा है। नॉर्मली अपन किताब में भी पढ़ेंगे तो संक्रिया दे रखा है, उत्पादन दे रखा है, विषय वस्तु, ये तीन मूल कारक होते हैं। लेकिन प्रक्रिया जो होता है वो संक्रिया का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। HC वालिया की जो साइकोलॉजी किताब है, शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादें, उसमें स्पेशली इस बातों के लिए लिख रखा है कि प्रक्रिया भी संक्रिया का एक पार्ट होता है, यानी इसको अपन ऑपरेशन बोलते हैं संक्रिया को। मूल वर्ड रियल में संक्रिया ही है, मूल वर्ड संक्रिया ही है, लेकिन प्रक्रिया इसका पार्ट होता है। प्रोसेस को भी उसने बाकायदा ऑब्लिक लगा के लिख रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न को किया है उसका मैं टेलीग्राम चैनल, आप याद रखना, इनके जो सही लग रहा है मुझे कि इन पे लगानी चाहिए, उसके टेलीग्राम चैनल अभी जस्ट इसके बाद मैं डाल दूंगा, DH5AV धीर सिंह धबाई ऑफिशियल, जिसमें लगभग 1,46,000 सब्सक्राइबर हैं। सिर्फ वही हमारा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है ना। उस पर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी हम शेयर करते हैं रियल में ऑफिशियल, वो मेरे द्वारा होते हैं। बाकी किसी भी पर्सन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होता हूं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, 1.46 इस पे है, आप इस पे देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा, हर इंफॉर्मेशन इस पे आती है, याद रखना, ठीक है। तो ये ऑफिशियल चैनल है, इसी को आप फॉलो किया करें, याद रखना। तो संक्रिया जो है प्रक्रिया, ये प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये इसमें दोनों ही सही हैं। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। रमेश को, यही प्रश्न काफी बच्चों का था कि रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और उदासीन रखना भी नहीं चाहता है, यहाँ संघर्ष है। नॉर्मली क्या होता है, परीक्षा का प्रेशर होता है, तो कई बार मैं भी, जैसे मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं समझने में। पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं और उदासीन भी रखना नहीं चाहता, ठीक है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये परिहार है, और ये क्या लग रहा है, उदासीन नहीं रखना चाहता, इसका मतलब ये उपागम है। लेकिन यदि इसके अंदर की लैंग्वेज को अपन समझेंगे तो ये दोनों ही क्या है, परिहार हैं, ठीक है ना। दोनों ही ये चीजें, दोनों में ही से दूर भागना चाहता है, मतलब ये दूर भागना चाह रहा है। ये उदासीन रखना भी नहीं चाहता है और पारिवारिक समारोह में भाग लेना भी नहीं चाहता है। बच्चा इंजीनियरिंग परीक्षा में भाग लेना भी नहीं चाहता है और माता पिता को नाराज करना भी नहीं चाहता। ऐसा प्रश्न पहले एक एग्जाम में आया था, उसका आंसर इन्होंने परिहार परिहार माना था। तो इन दोनों में नहीं की वजह से आंसर इसने क्या माना है, परिहार परिहार। यदि इसमें ऑप्शन ये भी होता ना परिहार उपागम, परिहार उपागम ऑप्शन भी नहीं है, इसमें ऑप्शन एक उपागम परिहार दे रखा है, यानी पॉजिटिव पहला, तो पहला पॉजिटिव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको ज्यादा कर रहा होगा। बाकी यदि आप इसके ऊपर आपत्ति लगाना चाहें तो केवल इस आधार पे लगा सकते हैं कि वो दोनों चीजों से दूर भागना चाहता है, वो परिहार परिहार होता है। लेकिन इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें कहता है कि उदासीन रखना नहीं चाहता अपनी माता को, ठीक है ना। भाग लेना तो पसंद नहीं, पर उदासीन रखना नहीं चाहता, इस आधार पर लगा सकते हो। बाकी इसकी इंटरनल लैंग्वेज और पूर्व एग्जाम में जो प्रश्न आया उसका आंसर ऐसा ही, एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था सीटेट में और उसका आंसर माना गया है परिहार परिहार। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद देख लेना आप, अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की प्रक्रिया संबंधित नहीं है? बच्चों ने प्रश्न भेजा, इसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर एकदम सही माना है कि अंतर्नोद, चूंकि पुनर्बलन जहां होगा वहां अंतर्नोद, कॉमन सेंस है, याद रखना, पुनर्बलन होगा वहां अंतर्नोद 100% होगा, तो केंद्रीय अवधारणा है। और क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया तब तक नहीं करेगा जब तक वो भूखा नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अंतर्नोद जरूरी है कि यदि कबूतर भूखा नहीं होगा तो वो क्यों चोंच मारेगा, क्यों प्रयास करेगा। तो अंतर्नोद तो हर जगह है, व्यवहारवादी सिद्धांतों में सब में अंतर्नोद आएगा, याद रखना, ठीक है। पुनर्बलन की बात की है, सेपिंग किसने बात की है, अनुकरण की बात नहीं की, अनुक्रिया की इसने बात की है, बट अनुकरण की बात नहीं की, अनुकरण की बात बांडुरा ने की है। तो इसने एकदम सही आंसर माना है, अनुकरण नहीं होगा, बाकी तो सेम वर्ड है। तो इसको आपको लेकर कहीं भी कोई रिट लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक लेवल फेस्ट में प्रश्न था, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण व अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? इसको लेकर यह था कि सर जेरोम ब्रूनर होना चाहिए या आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉर्मली अपन देखते हैं कि खोज उपागम या ह्यूरिस्टिक उत्पादक जब आता है तो वो कौन आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग आता है, ठीक है। आप केवल इस आधार पे लगा सकते हो। लेकिन ये जो भाषा है विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षण और अधिगम में, तो विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षण अधिगम में इंपॉर्टेंट जेरोम ब्रूनर ने माना था और डिस्कवरी लर्निंग स्पेशलिस्ट ने लिख रखा है। तो डिस्कवरी लर्निंग अन्वेषण अधिगम किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। अब आप इसके इस आधार पर लगा सकते हो कि सर आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी तो अन्वेषण उपागम दिया है, खोज उपागम दिया है। ये सेम लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, बट शैक्षिक तकनीकी की जो किताब है मंगल की, उस किताब में ये जरूर लिख रखा है
डिस्कवरी और अन्वेषण उपागम आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप इस आधार के ऊपर रीट लगा सकते हैं, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, कि डिस्कवरी उपागम की यहाँ उल्लेख की गई है। डिस्कवरी उपागम एपी जेरोम ब्रूनर ने भी दिया है, लेकिन डिस्कवरी उपागम अन्वेषण उपागम की चर्चा आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी की है। लैंग्वेज आपको सेम मिले ना मिले, लेकिन इस आधार पे यदि आप लगाना चाहें तो इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो ये दोनों में कंफ्यूजन को लेकर हो सकता है बोर्ड इसको डिलीट मान ले, तो आप लगाना चाहें तो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न है जिसको लेकर बच्चों का सबसे अधिक कंफ्यूजन है कि सर इस प्रश्न का बताएं। सबसे अधिक मैसेज मेरा इस प्रश्न को लेकर आया है। अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने का नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने और पेट में गड़गड़ाहट होने से उसे खाने की इच्छा होती है। ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो जब मैंने हल करवाया था तभी बताया था कि इसका आंसर अंतर्नोद भी सही है और इसमें आवश्यकता भी सही लग रहा है। आवश्यकता इसलिए सही लग रहा है, स्पेशली एस की जो मंगल की किताब है शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें स्पेशली इस चीज को लिखा है, खाने की इच्छा। इच्छा जो वर्ड आता है वो हमेशा किस में आता है? आवश्यकता में आता है। किस में आता है? आवश्यकता में। तो इस आधार पे मैंने कहा था आंसर अंतर्नोद ड्राइव भी, क्योंकि कार्य करने की इच्छा, ये ड्राइव का, ये कार्य करने के लिए प्रेरित जो करता है वो ड्राइव करता है, लेकिन इच्छा वर्ड को इसने आवश्यकता में डिफाइन कर रखा है। तो आप इस आधार पे उस किताब का लगा दीजिएगा, मैं भी टेलीग्राम चैनल पे इसको सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चाहे डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिलीट हो जाएगा, मतलब आंसर चेंज नहीं होगा, डिलीट होगा। ऐसे प्रश्नों में विवादित जो होता है तो ये आपके बोनस हो सकता है, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम भेज दूंगा अभी। फिर देखना, एक पर्सन मेरे को बच्चे ने भेजा है, ये साइकोलॉजी में तो नहीं आया था शायद, ये कोई और मेथड्स में आया था, कैसे आया था मुझे नहीं पता, एसएसटी में कोई पेपर में पूछा था। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। ये किस प्रकार का रचनावाद है? ठीक है, तो विश्व दृष्टि की वजह से व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान की रचना करता है, व्यक्तिगत रूप से करता है, वो तो होता है मौलिक रचनावाद। विश्व दृष्टि मतलब पूरे विश्व उसको अलग अलग रूप से देखता है, तो विश्व में क्या विविध संस्कृतियां हैं, इसलिए इसका आंसर इन्होंने क्या माना है? सांस्कृतिक रचनावाद माना है। तो निश्चित रूप से आंसर सही है, याद रखना। यदि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से होता है, यदि विश्व दृष्टि ऑप्शन में नहीं होता, तो इसका आंसर मौलिक रचनावाद सही होता, बट यहाँ सांस्कृतिक रचनावाद ज्यादा सही होगा। ये भी कोई साइकोलॉजी में शायद ये प्रश्न नहीं पूछा है, वैसे कोई एसएसटी में ऐसा कुछ प्रश्न आया हुआ है, तो इस पर रहने दीजिएगा। एक पर्सन ये भी मेरे को किसी बच्चे ने भेजा है, किसमें आया मुझे नहीं पता, ये भी साइकोलॉजी में तो नहीं आया। कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? शासन व्यवस्था, कृषि, वनस्पति, धार्मिक स्थान। शायद इसका आंसर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ए माना है, बट आप इस पर्सन के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो इस आधार पे लगा सकते हो, ब्रॉनफेन बेनर के सिद्धांत पे। साइकोलॉजी में जो ब्रॉनफेन बेनर ने इकोलॉजिकल मॉडल दिया है, उस इकोलॉजिकल मॉडल पूरा सामाजिक परिवेश के संदर्भ में बालक के सामाजिक विकास की व्याख्या करता है, और उसमें उन्होंने धार्मिक संस्थान को माना है। ठीक है, शासन व्यवस्था कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो आप ब्रॉनफेन बेनर का वो प्रूफ जो मैं भेज दूंगा, आप इस आधार पर धार्मिक स्थान या धार्मिक स्थान को मान सकते हैं कि धार्मिक स्थान सामाजिक कारक में आता है जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये शायद प्रश्न थे मेरे पास जो अभी विवादित जो प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न बच्चे ने भेजा था कि सर अधिगम की प्रक्रिया सक्रिय निष्क्रिय दोनों नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती, अधिगम कभी भी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। तो उस बच्चे ने कहा सर पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने किताब में लिख रखा है। अरे मैंने किताब में ये भी लिख रखा है कि अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस है, निष्क्रिय कहीं नहीं लिख रखा। अधिगम निष्क्रिय कभी नहीं हो सकता, आप निष्क्रिय रहोगे तो लर्निंग कभी हो ही नहीं सकता। तो अधिगम सक्रिय होता है, आप कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते इस प्रश्न के खिलाफ। एक आरटी का प्रश्न बच्चों ने कहा कि सर जो शिक्षक की संख्या वाला, तो ऑलरेडी वो सही है, 4 एकदम सही माना है, मैंने पहले भी बताया था आपको, 4 ही होगा, याद रखना। हेडमास्टर, क्योंकि उसमें शिक्षक पूछ रहा है, हेडमास्टर नहीं पूछ रहा है। और एक प्रश्न बच्चों का था कि सर आरटी में कोई समुचित सरकार ऐसा कुछ ऑप्शन में है, तो उसमें सिर्फ सरकार माना है ऐसा, तो उसको लेकर आप गजट नोटिफिकेशन का जो है वो लगा सकते हैं। बाकी लगभग जो आपको लगता है कि सर विवाद है और उसका कोई ऑप्शन मतलब मेरे को मिल नहीं रहा है, तो कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे के पास मिल जाएगा। और मेरे पास भी कोई ऐसा आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, ठीक है ना, DH5AV के ऊपर इसको मैं डाल दूंगा, याद रखना। तो जो भी मुझे मिलेगा, आपके पास 2 दिन का टाइम है, जो मुझे मिलेगा, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं उतनी कर दूंगा। बाकी अपने लेवल पे भी आप देखते रहें, याद रखना। टीचिंग मेथड के लेकर प्रश्नों को लेकर जिनके मन में है कि सर टीचिंग मेथड के प्रश्नों में इनमें कंफ्यूजन है, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें आप देख लीजिए, और आपको वहाँ नहीं मिलता है मैं भी देख दूंगा, मेरे पास कोई किताबें होंगी। बाकी कोई 1-2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि ये राय हो सकती है, यदि कहीं भी एक लाइन भी मिलती है तो लगा देना चाहिए। परिणाम जो भी आए 100 रुपये लग गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं होता है कि
कि सर वो लगाएगा तो मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। दोनों दृष्टिकोण होते हैं। वैसे तो ज़्यादा लगाए जाते हैं तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पर्सन जो है वो डिलीट हो जाए। ज़्यादा आपत्ति आ जाती है तो बोर्ड सोचता है छोड़ो ना इस पर्सन को, कल कल को कोर्ट में जाता फिरेगा तो उस पर्सन को हटा दिया जाता है। ये इसका फायदा होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने विवेक के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को लगा सकते हैं। मैं इनके जो मुझे लगता है कि उचित हैं, जिनके ऊपर आपको लगानी चाहिए, मैं उनका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।